हेल हेलो गाइस, आज हम लोग हेरॉन्स फार्मूला के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया निकालना है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए। मैं आप लोग को तब भी बता देता हूँ, ये सिंपल हेरॉन्स फार्मूला सा हो जाएगा। हमारे पहले एस की वैल्यू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगा। ये हमारा कितना है 20, और बी हमारा कितना है 16, सी हमारा 12 है। तो सबका सम हमारा आ जाएगा 48। 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 24। तो यहाँ पे हमारे एस की वैल्यू आ जाएगी 24। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 24 माइनस 24 माइनस 20, 24 माइनस 16, 24 माइनस 12, हमारा s माइनस ए आ जाएगा 4, s माइनस बी आ जाएगा 8 एंड s माइनस सी आ जाएगा 12। अब सिंपल फार्मूला से हमें इसे सॉल्व करना है। तो बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी कितनी थी 24 थी, एस माइनस ए की वैल्यू 4 थी, एस माइनस बी की वैल्यू 8 थी एंड एस माइनस सी की वैल्यू 12 थी। हम जब इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कुछ ये निकल के आएगा 4 इंटू 12 इंटू 2, ऐसे निकल के आएगा। देखिए 12 टू जा 24 और ये हमारा क्या है 12 है। तो ये 12 और 12 दोनों का, इसका 12 और इसका 12 दोनों का पेयर बन जाएगा। 4 टू जा 8 और इसका 2 और इसका 2 का पेयर बन जाएगा, और 4 बाहर निकल आएगा 2 करके, और 4 बाहर निकल आएगा 2 करके। ऐसे भी 4 बाहर निकल आ सकता है, 4 2 जाए 4 2 जाए। फिर हमारा आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आप इनको इंटू करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द साइड ऑफ rhombus is 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ rhombus इज। इसमें दिया गया कि एक rhombus है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि rhombus के ऑल साइड इक्वल होते हैं, मतलब इसका ऑल साइड 10 होगा। ये 10 10 10 और एक डायगोनल है इसका 12। हम लोग जानते हैं रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, लेकिन इसमें एक ही डायगोनल दिया है। तो हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूले से पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम लोग इसको 2 से इंटू कर देंगे, फिर हमारे ये वाला ट्रायंगल का एरिया दोनों का ऐड कर देंगे या इंटू कर देंगे, तो उससे हमारा पूरे रोम्बस का एरिया निकल आएगा। तो लेट्स सॉल्व इट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाएंगे, ऐसे इजी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया कि साइड रोम्बस की कितनी है 16 सेंट, वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, ये हमने डायग्राम बनाए, ये 10 10 10 10 और ये 12 हो गया। तो इसका एस हमारा आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 12, मतलब हमारा एस आ जाएगा, ऐसा जाएगा हमारा 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16 हमारा एस की वैल्यू आ जाएगी। एस इज इक्वल टू 16, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 एंड 16 माइनस 12। 16 माइनस 10 हमारा 6 आ जाएगा, 16 माइनस 10 हमारा 6 आ जाएगा एंड 16 माइनस हमारा 12 आ जाएगा 4। अब सिंपल हमें इस रूट को सॉल्व करना है। आप एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, एस माइनस ए,
एंड सो ऑन, s माइनस बी s माइनस सी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स इसमें कट सकते हैं। s की हमारी वैल्यू कितनी थी, हमारी s की वैल्यू थी 16, s माइनस सी की वैल्यू थी 6, x माइनस बी की वैल्यू थी 6 और x माइनस सी की वैल्यू थी 4। अब जब हम आगे रूट्स को सॉल्व करेंगे, 6 और 6 का पेयर बन रहा है और ये किसका रूट होता है, 4 का। 4 इंटू 6 इंटू 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो 6 टू 12 और 12 एंड 12 4 जा 48, हमारा आंसर आ जाएगा 48। ये हमारा बस इतने का निकल के आया है, इतने का एरिया निकल के आया है 48। हमें इतने का और एरिया चाहिए, तो हम 48 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब हम लोग चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 4√3। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस चैप्टर के लिए आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं √3 की वैल्यू लिख देता हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.73 एंड सो ऑन। इसकी और भी आगे वैल्यू, लेकिन आपको 2 डिजिट से ही मायने होता है, 2 डिजिट से मतलब ज्यादा होता है, इसलिए आप 2 डिजिट तक लर्न कीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब साइड दिया हो तब उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए साइड के लिए यूज हुआ है, तो ये आपको पता चल गया ए किसके लिए साइड के लिए यूज हुआ है, तो √3/4, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी गई है, साइड की 4√3 स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 को हम जब 4 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12√3 हमारा आंसर आ जाएगा, 12√3 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ हमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो हमें √3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो 12 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू मैंने 1.73 बताई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, मैंने तो चेक कर लिया, अब आपकी बारी। अब चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है उस वो निकालना है, और हमें दिया गया है कि उसका एरिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3√4 ए स्क्वायर, और एरिया हमें क्या गया गिवन है 9√3। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा और ए स्क्वायर बचेगा, इससे ये कट जाएगा, 4 9 जा 36, ए हमारा रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर से यहाँ पे रूट में आ जाएगा, तो हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं 6 दिया है या नहीं, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डी, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। The perimeter of an equilateral triangle is 60 meter. The area is
हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पैरामीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 मीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये टोटल का सम हमारा 60 है। 60 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक साइड निकल के आ जाएगा। तो हमारा एक साइड कितना आ जाएगा, 20 मीटर। 20 मीटर हमारा निकल के आ जाएगा। और हमें पता है फॉर्मूला इसका, जब हमें साइड गिवन हो तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आप लोग हेरॉन्स फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का यही फार्मूला था। ये बहुत इजी होता है। आप लोग अगर हेरॉन्स फार्मूला से करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 20 स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 आ जाएगा। 100√3 हमारा ऑप्शन होगा 100√3। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 100√3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सिक्स सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, जब इसे लर्न कर लीजिए कि जब भी हमें हाइट गिवन हुआ करे, मींस जब भी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड गिवन हो, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाता है। जब भी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड गिवन हो तब हमें उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है h² / √3। यहाँ पे h इसकी हाइट है, मतलब एल्टीट्यूड, या इसे आप मीडियन भी कह सकते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों इक्वल होते हैं। अगर क्वेश्चन में मीडियन करके पूछे, एल्टीट्यूड करके पूछे या हाइट करके पूछे तो आप है ना h² / √3 का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें दिया गया है कि 6 है तो 36, h का स्क्वायर हमारा 36 आ जाएगा। 36√3 हमारा आ जाएगा। अब हम लोग 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 × √3 × √3 रूट से √3 कट जाएगा तो हमारा √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा ऑप्शन आंसर आएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फर्स्ट वन। Question number 7. Sides of triangle are 8 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter. S की हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। तो S की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं कि S is equal to A plus B plus C/2। ये हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब हम जब वो 11, 8 और 13 को ऐड करेंगे तब हमारा वैल्यू आएगा 32। और 32 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हमारा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस है ये 8 सेंटीमीटर है, इसका हाइपोटेन्यूज है ये 10 सेंटीमीटर है और इसका हमें एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसको सिंपल एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। हमें बेस गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग हाइट निकालने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है।
तो हमारा एच स्क्वायर, हमारे क्वेश्चन में एच की वैल्यू दी गई है, हमारी एच की वैल्यू क्या है 10 है, तो 100 हो जाएगा। 8 की वैल्यू हमारी कितनी है 60, 8 की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 20 स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और फिर 100 में से जब हम लोग 64 माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 36। बी की वैल्यू आ जाएगी √36 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमारे एच की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एच की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे बेस की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और हमारे हाइट कितनी निकल के आई थी 6 सेंटीमीटर। 2 4 जा 8, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है assertion है क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर whose sides are 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमें बता, और रीजन दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमें रीजन दिया गया है। तो रीजन तो करेक्ट है। हमें असर्शन के बारे में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाले हिरॉन्स फार्मूला को यूज करके ये हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एस की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी 6, और एस माइनस मतलब हमारे एस की वैल्यू एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे एस इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। एस माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 3, एस माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 2, और एस माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं फार्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में अगर सॉल्व कीजिएगा तो फार्मूला लिखिएगा। तो एस की वैल्यू हमारी थी 6, एक्स माइनस ए की वैल्यू थी 3, एस माइनस बी की वैल्यू थी 4, और एस माइनस सी की वैल्यू थी एस माइनस बी की वैल्यू थी हमारी 2, और एस माइनस सी की वैल्यू थी हमारी 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 6 को 3 into 2, और ये 3 into 2 ये दोनों बाहर निकल आएंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 क्वेश्चन का हमारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। हमारा 9 का ये होगा। अब 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रीजन है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 का साइड स्क्वायर। तो रीजन इसमें करेक्ट दिया गया है। अब हमें असर्शन सॉल्व करना है, तो वैल्यू फिट करके चेक करते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। √3/4 का ए की वैल्यू कितनी दी थी 4, √3 इंटू 16/4, 4 4 जो 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोथ assertion and reason
आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों 9th और 10th का जो आंसर होगा, दोनों का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 हो, ऑप्शन ए होगा। दोनों 9th है 10th का दोनों का, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना था। ये आपको क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग सेक्शन बी को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।